सब अपनी साथी ख़वातीन स्पेशली और जितने भी मर्द हैं, हम बहुत देर से इकट्ठे हैं मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे। उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हम फिर इकट्ठे हो गए हैं। और बेसिकली हमने आगे देखना है, हमने देखना है कि जी कॉज़ क्या है। हम एक फ़र्द और एक पार्टी कॉज़ से बड़ी नहीं होती, तो कॉज़ जो है वो आगे होना चाहिए। और कॉज़ क्या है? वो है जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जिसमें जितनी इस वक्त कसमा परसी है और जितनी बेबसी है आम आदमी के लिए, वो शायद कभी पहले ना हो। तो जो हमारा सारा कॉज़ है वो आम आदमी है। आज जब एक आम आदमी निकलता है तो उसको ये पता नहीं होता कि उसकी शाम कब होगी, उसके पास अपने लिए अपने बच्चों के लिए एक रोटी होगी कि नहीं। और जब वो घर आता है तो सारी रात खौफ से तड़पता है कि जी सुबह बत्ती जलाना और चूल्हा जलाना एक जुर्म हो गया है। आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने जेवर बेचे हैं, अपनी मोटरसाइकिलें बेची हैं कि वो बिजली के बिल दे सकें। आपने देखा होगा कि एक बुखार की गोली जो है वो एक आम आदमी को अपने बच्चे को देने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आपने देखा होगा कि जब वो बैठता है और वो देखता है कि मैंने अपने कमरे का किराया देना है या मैंने अपने बच्चों की तालीम की फ़ीस देनी है, तो वो एक डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हमारी मुआशी और माशरती हालात हैं वो बहुत ही थकन, उलझन और तज़ब्ज़ब के शिकार में हैं, क्योंकि आपके 10 करोड़ लोग इस वक्त बेबस और लाचार हैं। इन 10 करोड़ लोगों का कॉज़ है। और हो क्या रहा है? गुस्सा है। हो क्या रहा है? डिप्रेशन है। हो क्या रहा है? उलझन है। लोग लड़ रहे हैं, लोग डाके डाल रहे हैं और लोग एक बगैर सिमत के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो ज़िंदा हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं है। और इसीलिए आपने देखा कि एक बंदे ने अपनी बच्ची को गोली मार दी। कितने लोगों को गोली मार रहे हैं कि जी उसको फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है। तो शर्म आती है। हमारी जो सारी मकसद है कि ये आपकी महवर होना चाहिए, आपका सोच का, पॉलिसीज़ का, प्रोग्राम का और लाया अमल का। इन लोगों के लिए आपने आगे जाना है और ये लोग हैं जो कि एक मजबूत, भरपूर और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। जी सादिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मेरी आवाज़ लाउड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मेरे साथ मेरी सारी पुरानी कुलीग्स और साथी बैठी हैं। मैं तो बिल्कुल गैर सियासी मेरा बैकग्राउंड है, एक आम पाकिस्तानी हूँ और एक आम पाकिस्तानी के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हूँ, लेकिन MP रही और 2 बार की MP हूँ, सबको सब जानते हैं। और मकसद पहले भी पाकिस्तान की खिदमत और लोगों के लिए काम करना था, मकसद आज भी ये है। इस टाइम मुल्क जो है वो प्रायोरिटी है, इसलिए पार्टियों से बालातर होके मुल्क के मफाद की खातिर आज हम यहाँ बैठे हैं कि मिल के अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए जो इंतहाई तकलीफ़ में हैं उसमें अपने हिस्से का कोई काम कर सकें। और पहले भी काम करती रही हूँ और आज भी करूँगी इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का सबब बन सकेंगे। शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हम फिर से एक जगह पे बैठे हैं, मिल के बैठे हैं। और हमारा इकट्ठे बैठने का सबसे बड़ा मकसद जो है वो अपना मुल्क है। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ओन कंट्री। हमारा मुल्क हमारी पहचान है और हमारे लोग हमारे बाजू हैं। और इन्हीं लोगों के लिए हम जैसी ख़वातीन जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, हम स्टेप अप किए ताकि हम लोगों की आवाज़ बन सकें और लोगों के मसाइल और परेशानियों को दूर कर सकें। आज भी हमारा वही एजेंडा है। और यूनिटी जब आपस में होती है तो काम जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम होते हैं।
ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک کس تکلیف دہ دور سے گزر رہا ہے، اور میری نظر میں ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کا سب سے ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے اندر جو ایک اگریشن ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو وہ پازیٹیوٹی، اور جب آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اگریشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ جو ہمارا مین مقصد ہے اس میں ہم سرخرو ہو سکے اور مل جل کے اپنے ملک کے لیے بہتر کام کر سکیں. کوشچنز کا آج کیا وجہ بنی کہ پی ٹی آئی چھوڑنے پر آپ مجبور ہوئی؟ پی ٹی آئی کی قیادت کی پالیسیز ہیں، کیا ایسا تھا کہ آپ کو اتنا سخت اور اپنی زندگی کا جس جماعت کے لیے آپ نے جدوجہد کی اس کا فیصلہ آپ کو بدلنا پڑا؟ بلکہ ایک ہی سوال میں ایڈ کر لیں، آپ تو چیمپئن تھی سارے کام کی، جو ہمیں باقاعدہ ہر روز سے کہتی تھی کہ یہ سارا سسٹم چینج ہوگا، تو کیا ہوا کیا یہ سارا کچھ؟ بس اب کوئی بس ختم ہو گیا، کتنے کرنے ہو گئے، بولنے دینا. آپ کی انرجی تو ہم نے ہمیشہ بہت دیکھی، آج جتنی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے یہ تو ہومیوپیتھک نظر آتی ہے. آپ نے وجہ تو نہیں بتائی، مسائل کا ذکر تو سب ہی کر رہے ہیں، آپ نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی اس کی وجہ بتائیں لوگوں کو. جو مسائل ہیں وہ تو سب کو پتا ہے. دیکھیں، میں نے شروع میں آپ کو جواب دے دیا تھا اور میرا جواب ابھی بھی وہی ہے کہ جو کاز ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، وہ ایک فرد اور ایک پارٹی سے اوپر ہوتا ہے. میں نے شروع اسی سے کیا اور میں ابھی بھی آپ کو یہی جواب دوں گی کہ وہ اوپر ہوتا ہے، وہ چاہے فورم یہ ہو یا فورم وہ ہو. جب آپ کاز کے لیے کرتے ہیں تو یہ اس کے طریقہ کار ہیں اور ایونیوز ہیں، اور ایونیوز بدلتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی منزل ایک ہوتی. بھائی آپ نے کہنا جی اچھا، یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ مافیاز کے خلاف بات کرتے رہے، اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جہانگیر ترین، علیم خان یہ بھی مافیاز کا حصہ ہیں، تو انہوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، ان کو سائڈ پہ کر دیا. تو اب آپ اسی مافیا کے ساتھ مل رہی ہیں، کوئی اور پارٹی نہیں ملی آپ کو؟ اور اسی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے اتنا لیٹ کیوں کر دیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے پیچھے چھوڑی فوراً آ کے پریس کانفرنسز کرتے رہے. دیکھیے جی، ٹائمنگ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف ٹائم پہ وہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اور مختلف اپنے فیصلے کرتے ہیں. یہ کوئی یونیفارمٹی نہیں ہوتی کہ جی آپ دیکھیں کہ بھیڑ چال ہے تو آپ بھی اس میں گھس جائیں. میرا اپنا ڈیسیشن ہے، ان کا اپنا ڈیسیشن ہے، باقیوں کا اپنا ڈیسیشن ہے، میں ان کے لیے بات نہیں کروں گی. یہ فرمائیے گا، بلکہ ساتھ کے ساتھ یہی کوشچن ہے، 9 مئی کو جو کچھ ہوا، آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو انوالومنٹ تھی اس کے اندر، اس کے اوپر آپ سب لوگ شرمندہ ہیں؟ کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ دونوں سے کر رہے ہیں. دیکھیے وہ تو